और ये किसे उठा लाए हो तुम? जिसका आपने मैं कहा था सितारा ही ये, उसी लड़की को उठा के लाए हैं। और ये सितारा जी नहीं है। संभाल इसको। वो बेचारा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता रहा, पर तुमने उसकी एक ना सुनी। उसी की तो सुनती थी अभी भाई, उसी का कहा मानती थी, उसके अलावा था कौन मेरा। तो अगर इतना प्यार करती थी शीरी तुम उससे, तो तुम निकाह कर लेती उससे। निकाह क्यों नहीं किया? आज तुम इस सिचुएशन में तो ना फंसी होती। निकाह करती तो भी इसी सिचुएशन में होते हम। असल मसला तो उधर का है, उन लोगों की नजर में हम लोग मर चुके हैं दरिया में डूबकर। उसी की वजह से मेरे बाप की थोड़ी सी वहां पर इज्जत बची हुई है। अगर वो मेरा शौहर होता भी ना, तब भी मैं पर्चा नहीं कटवा सकती थी अभी भाई। ओए, की कर रहे हो तुसी इधर? वो बस ऐसे ही बैठे हैं। बैठे ऐसे ही बैठे हो? हाँ। यार ये पुलिस तेरे कमरे तक ना पहुंच जाए। वो पुलिस कभी खुद नहीं आती जब तक इन्हें गोद में उठा के ना लाया जाए। और वैसे भी मैंने अपने कमरे के सारे निशान ही मिटा दिए। तू मुझ पे शक कर रहा है? तू क्या समझ रहा है मैं इनको लेके आया हूँ? और मैं तो तेरे जुर्म में बराबर का शरीक हूँ यार। और शरीक ही हूँ बस। वो पेश की एडवांस तुझे 50,000 रुपए मिला है, तूने उसमें से मुझे तेला नहीं दिया। और ये रे चिल्ले मेरे को। ऐसे ही मर गया? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे खुदा ना खास्ता उसको खुद दफना के आई। गोली चलाई थी उन्होंने उस पर मेरी आंखों के सामने। शीरी, जब तक कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं होती है, तुम ऐसी कोई बात मुंह से नहीं निकालो। उठो, चाय बनाओ मेरे लिए। शीरीन को नहीं लाए तुम? क्या मतलब? शीरीन को लेने गए थे ना, खाली हाथ वापस आया। मजाक उड़ा रही हो मेरा? ताने दे रही हो मुझे? तुमने शीरीन को वहां क्यों छोड़ा? किस जुबान में बात करी हो मुझसे? एक कातिल से इसी जुबान में बात करनी चाहिए। वो टके की औरत, फोन करके उन्हें वहां से भगा दो, ऊपर से मुझ पे लिया। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने फरहाद को मार दिया और शीरीन को तुम्हारी झूठी गैरत यहां नहीं ला सकी। बकवास कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो? वही बकवास कर रही हो जो तुम सुन रहे हो। तुम्हारे इन हाथों पे बेगुनाह का खून है। मेरे इन हाथों में ना तुम्हारा खून तो लिखा है। मैंने तुम्हें तड़पा तड़पा के मारना था, लेकिन
तुम्हारी शक्ल और देख सकूं मैं। इधर देखो, इधर देखो, देखो मेरे बंदे उसको तलाश कर रहे हैं। उस हीरो के कचरे में पड़ी हुई लाश पे रोती हुई शेनी इस घर में आएगी, लेकिन नहीं होगी यहाँ पे, तो नहीं होगी यहाँ पे। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि बॉडी कहां गई। वो ऐसे गायब हुई है जैसे उसे कोई उठाकर ले गया। चलो फर्ज कर लेते हैं कि उसे ट्रेन ने कुचल दिया होगा। ये ऑप्शन भी रख लेते हैं कि उसके बाद 2-3 घंटों में उस इलाके के आवारा कुत्ते और जानवर वगैरह उस पर जमा हो गए होंगे। आई एम सॉरी, मेरी बातों से आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन क्या करें, हमारी ड्यूटी ऐसी है, हमें हर तरह से सोचना पड़ता। तो मैं कह रहा था कि वो, मेरा मतलब है कि जानवर हड्डियां वगैरह छोड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाता है। कोई भी इतनी सफाई से उठाकर नहीं ले जाता। अब 2 ही बातें हो सकती हैं। पहली ये कि या तो वो खुद उठकर चला गया, और दूसरी ये कि उसे कोई उठाकर ले गया। लेकिन यहां फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो उठकर कहां गया है, या उसे कोई उठाकर क्यों ले गया है। ये तो अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि वो जिंदा है। जी ठीक कह रही हैं आप, हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसे वो लोग उठाकर ना ले गए हों जिन्होंने उसे मारा है, क्योंकि हर कातिल अपना जुर्म छुपाने की कोशिश करता है। एक बात आप लोगों को और बतानी थी, वहां पटरी के आसपास हमें खून के चंद धब्बे मिले थे, वो हमने लेबोरेटरी भिजवा दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई क्लू नहीं है। वहां पर लोगों ने ना तो फायर की आवाज सुनी, ना किसी झगड़े की, ना ही कोई बाहर निकला। हालांकि कांटा बदलने वाला रात को 2 दफा चक्कर लगा के आया है, लेकिन उसे भी कुछ नजर नहीं आया। जाहिर है कि रात को वहां अंधेरा था और फिर उसने ध्यान भी नहीं दिया होगा। हमने अपनी तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज जहां जहां से हो सकते हैं हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाएगा। मैडम, आपकी एफआईआर पर गुमशुदगी का केस तो दर्ज हो सकता है, मर्डर, कत्ल या इक़दाम कत्ल का नहीं। अगर आप चाहती हैं कि तफ्तीश तेजी से हो तो इसके लिए आपको पर्चा कटवाना होगा उन लोगों के खिलाफ जिन पर आपको शक है। देखते हैं किसमें कितना थप्पड़ है। अब तो मैं उसे यहां ला कर ही दिखाऊंगा। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया।
मैं तो मुजफ्फराबाद से आगे गिरा भी नहीं। 2 दिन से अली के घर पर ही था। आप कहे तो बात करवा दूं आपकी उससे। किसने कौन? मुझे क्या पता किसने मारा। हो गया होगा किसी से पड्डा। उस जैसे घटिया आदमी के लिए दुश्मन बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। पूरे इलाके में सिर्फ एक दोस्त था उसका, बाकी तो पूरा इलाका खुश है कि मर कब गया कहीं। अम्मा, आप तो मेरे साथ शामिल हैं इस खेल में, फिर भी शक करिए मुझ पर। क्या हो गया आपको बीबी जान? इस नीच औरत ने 2 दिन में आपके कान भर दिए और आप मेरी बात पे यकीन नहीं करें। इस तरह तो जीत जाएंगे वो लोग लड़ाई में हमसे। कत्ल गुनाह कबीरा है। मैं आपकी कसम खाता हूं, आपके सर की कसम खाता हूं, अगर झूठ बोलो तो अल्लाह आपको अभी उठा ले। हाँ तो फिर क्या फैसला किया तुमने शीरी? क्यों शीरी, क्यों नहीं? किससे डरती हो तुम? मुझे तो बताओ। और अब तब से क्या बात कर रहे हैं इससे? मैं क्या करूं सितारा जी, मैंने उसको कहा तो है, अब मेरी नहीं सुनती तो मैं क्या कर सकता हूं। ओहो, पर क्यों नहीं मानती तुम? अगर मेरा शौहर होता तो मैं FIR बाद में कटवाती और मारकर उनको पहले आती। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ खड़ी हूं, फिर तुम किससे घबरा रही हो? चलो उठो, हिम्मत करो। तुम घबरा क्यों रही हो? तुमने सिर्फ एक दफा FIR कटवानी है, फिर देखना मैं क्या हशर करती हूं इन लोगों का। अरे देख जरा शीरी, इतनी ऊंची पहुंच वाली औरत तेरा साथ देने को तैयार है, फिर किस चीज का डर है तुझे? और वैसे भी उस हीरो जैसे शहजादे का साथ तो सारा मोहल्ला दे देगा। चल शीरी मेरी जान, इस वक्त तेरी हालत सोचने वाली नहीं है, उठ हिम्मत कर। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ना शीरी को इस टाइम इस चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए प्लीज। तो हमें क्या करना चाहिए? बैठ के इसके साथ रोना चाहिए आपकी तरह, या फिर FIR कटवानी चाहिए? हीरो सिर्फ इसका ही नहीं, हमारा भी कुछ लगता था, हमारे लिए FIR कटवा लो। चलो शीरी मेरी जान, उठो, हिम्मत करो। सितारा जी, वो बस मेरा शौहर नहीं था, मेरा पार्टनर, मेरा ड्राइवर, मेरा दोस्त, मेरी फैमिली, मेरी मोहब्बत, सब कुछ था वो मेरे लिए।
कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, कैसे हुआ ये सब? तुमने वीडियो तो बनाई होगी ना? सीधी तरह बात करो मुझसे। तुम्हारी शुरू से यही आदत है। अपने रिकॉर्ड्स को तो तुम क्लियर रखते हो। मार जाओगी तुम मेरे हाथ से। मार दो, कौन रोक सकता है तुम्हें? तमीज से बात करो। डरती नहीं हूं मैं तुमसे। तमीज से इसीलिए बात करती हूँ कि यहाँ आने से पहले मैंने कुछ शर्तें रखी थी। तुम अपनी शर्तों पर बिल्कुल नहीं उतरे, लेकिन मैं अपनी शर्त पर आजाद हूं। शीरी का वादा किया था मैंने तुमसे। किसी और कुत्ते बिल्ले की कोई शर्त नहीं थी हमारे बीच में। शीरी पे क्या गुजर है जानते भी हो तुम? शीरी पे क्या गुजरी होगी? बताओ मुझे, क्या गुजरी होगी शीरी पर? क्या करी होगी वो? सर पे खाक डाल रही होगी, दीवारों से टक्कर मार रही होगी, मातम कर रही होगी, रो रही होगी, चिल्ला रही होगी। किसके लिए? कौन हो रहा है उसका? आशिक, यार, शौहर, क्या हीरो? तो वाकई मारा है मैंने उसे। हाँ मारा है, और क्यों ना मारूं उसे? उसने मेरी इज्जत, मेरी गैरत, मेरी हैसियत, मेरे खानदान पर कीचड़ उछाला, इसलिए मार कर दफना दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसको। उखाड़ लो जो खाड़ना है तुमने। क्या किया तुमने शीरीन के साथ? कहाँ उठा कर लेकर गए उसे? वो इस काबिल नहीं रही थी कि उसे उठा कर ले जाता, इसलिए जहां से उठाया वहीं कचरे में फेंक दिया उसे। मैं तुम्हारी चालाकियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बहुत अच्छे से पता चल जाता है मुझे, क्योंकि मैं बचपन से तुम्हें झूठ बोलते देखते हैं। बहुत अच्छे से पता चल जाता है मुझे भी और शीनी को भी। मैं उसे कहीं फेंका नहीं, तुमसे वो उठाई ही नहीं गई। तुम में इतना थप्पड़ नहीं है मलिक फारूक। शीनी की बदनामी का बोझ तुम जैसे मुनाफिक लोग नहीं उठा सकते। चलो ठीक है, फिर देखते हैं किसमें कितना थप्पड़ है। अब तो मैं उसे यहां ला कर ही दिखाऊंगा, और फिर मैं भी देखूंगा तुम में कितनी बर्दाश्त है। अगर उसकी जिंदगी मलिक फारूक ने छीनी है, तो शीनी मुझे तेरे सर की कसम मैं मलिक फारूक की जिंदगी छीन लूंगी। मुझे अपनी जिंदगी चाहिए ज़मीन। खुदा ना ले ले मेरी जान, खुदा ना ले ले मेरी
श्री? मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ऐसी औरत थी जिसकी मोहब्बत में मैं कुछ भी कर सकता था, मेरी माँ। इसको भी तुम्हारे लिए छोड़कर आ गया। आप खुद ही बताओ श्री, कोई इससे भी अहम औरत हो सकती है मेरी जिंदगी में? मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, कहां तक हूं, कब तक हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि मेरे लिए काफी तुम थी और आज भी तुम हो, कल भी तुम रहोगे। अस्सलाम वालेकुम रुझान। पापा जी, हेलो। शीरीन, फिर किसने किया ये सब? ये तो मुझे नहीं पता चाचा जी, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं उस तरह मैं अंदाजा लगा सकता हूं। मुझे लगता है शीरीन का कोई चक्कर था किसी और के साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो और क्या हो सकता है? एक आशिक ही दूसरे आशिक को मारता है लड़की उठाने के लिए। अब वो यहां से गया कि वहीं का था, ये भी मैं अंदाजा लगा सकता हूं। मुझे लगता है वहीं का था, तभी तो अगली सुबह वापस भेज दिया। बड़ी महंगी याशी करते हैं वहां के लोग। अगर ये अय्याशी थी तो वो सोच भी नहीं सकता कि उसे ये अय्याशी कितनी महंगी पड़ेगी। मैं वो गलीज हाथ काट के रख दूंगा। मेरा तो ख्याल है चाचा जी आप रहने दें, ऐसा ना हो उसके हाथ काटने के चक्कर में आपका अपना पत्ता ही कट जाए। मुझे परवाह नहीं किसी चीज की, अपनी इज्जत की भी नहीं। मुझे तुम जैसे बेइज्जत लोगों से इज्जत नहीं चाहिए। लेकिन हमें तो चाहिए ना, और हम आपकी इज्जत में बराबर के शरीक हैं। और ये बात मत भूलिए कि वो लड़की इस इलाके के लोगों के लिए मर चुकी है। उसे इज्जत के साथ दफन रहने दें। कब्र कुशाई करेंगे तो ऐसी सड़ान निकलेगी कि आपको आसपास कोई भी दिखाई नहीं देगा। तुझे तो प्यार हो गया उस जोकर से। जोकर मत बोल उसे, हीरो है वो, सचमुच का हीरो। तो फिर रोना बंद कर, हीरो मरता नहीं है कभी भी। तुम देखना,
वो वैसे ही वापस आ जाएगा जैसे उस दिन दरिया से निकला था, जब तुम उसके लिए सांसें रोक कर दुआ कर रही थी। ये कोई शर्त नहीं है सरमीन। शर्त नहीं है तो और क्या है? तो फिर इस बार जिंदगियां लगी हैं ना। अगर उसकी जिंदगी मलिक फारूक ने छीनी है तो शीनी, मुझे तेरे सर की कसम, मैं मलिक फारूक की जिंदगी छीन लूंगी। मुझे अपनी जिंदगी चाहिए सरमीन, इसके बगैर नहीं रह सकती। इसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर बच भी गया तो कभी नॉर्मल नहीं होगा। पर सर, इनकी मेडिसिन का तो बहुत सा खर्चा आपकी जेब से हो रहा है। एक बात बताऊं स्टाफ आपको, जब इस तरह का कोई लावारिस पेशेंट, तो समझे अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ उसका कोई बंदा है, जिसको ऑब्लाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तुम इसका नाम ओटी में लिखवा दो, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, बाकी अल्लाह मालिक है। जिसने इसे भेजा है वही इसका ख्याल रखेगा। फिर से लगा हुआ, मैं लोकेशन मालूम करवाने की कोशिश कर। आपका फोन का खुदारा ले ले मेरी जान, खुदारा ले ले मेरी जान। बजे ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इज्जत तो बच गई है उसकी, लेकिन प्लीज समझिए, उसकी जान भी बचा लीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी, किससे बात करनी है? जी शरीन से बात करनी है। हाँ जी, आप कौन है? मेरा नाम तुफैल है। एक बंदा मिला है मुझे, फराद नाम बता रहा है अपना, वो बात करना चाहता है। हाँ जी जी जी, मेरी बात कराएं उससे। किधर है वो? उसने मुझे शरीन का बोला है, मैंने उसकी शरीन से ही बात करवानी है। हाँ हाँ हाँ, ये ले, ये शीरी से बात करें। हेलो, ये लें जी, बात करें। बीबी जान, आपका फोन कहाँ है? बीबी जान, वो फिर से लगा हुआ, मैं लोकेशन मालूम करवाने की कोशिश कर। आपका
फोन काट। फोन उसी के पास। हेलो, क्या पता चला? अब क्या किया हीरो ने? हेलो, क्या हुआ हीरो को? सितारा जी, ये बंदा मिल गया आपका। हीरो मिल गया? हीरो नहीं सितारा जी, विलन। खुदारा ले ले मेरी जान, खुदारा ले ले मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, मैं मलिक साहब के साथ लाहौर जा रहा हूँ। क्यों? आप शायद जानते हो वो क्यों जा रहे हैं। कितने दिनों के लिए? 2-4 दिन लग जाएंगे फारूक भाई। और वो जो कराची से ग्रुप आ रहा है उसको कौन देखेगा? मैं अब क्या बोल सकता हूँ फारूक भाई। मलिक साहब भी मालिक हैं और आप भी मालिक हैं। तुम पर तरस आ रहा है मुझे। मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो मगर बन नहीं पा रहे। खैर, जाओ, और कुछ नहीं तो कुछ दिन लाहौर ही घूमो। जाओ। आ सकता हूँ? अरे आइए आइए मलिक साहब। हुक्म करें मलिक साहब। बैठो।
उसने एकदम से शीरी का हाथ पकड़ा और बोला चलो चलकर गाड़ी में बैठो, वरना तुम दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम कौन हो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शीरी ने उससे पूछा तो बोला मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा। शीरी ने बोला नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। उसने एकदम से तेजी से मुझे गर्दन से पकड़ा और बोतल मेरे मुंह पर ले आया और शीरी से बोला चलती हो कि नहीं, और इसी खींचा तानी और धक्कम पेल में उसका नकाब उतर गया। और जब नकाब उतरा तो वो कोई और नहीं, फरहाद हुसैन उर्फ हीरो था। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सितारा जी, ये बंदा मिल गया आपका। हीरो मिल गया? हीरो नहीं सितारा जी, विलन। इनसे कहो कि लड़की को हमारे साथ भेज दें। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप हम लोगों के साथ ताउन कीजिए, और यही शायद आपके हक में बेहतर भी होगा। कुछ देर की बात है कि जिस हालत में आप मेरे सामने यहाँ हैं, इसमें आपके लिए आधी जहर की प्याली भी काफी है। तुमने कहा था ना कि मुझ में तप्पड़ नहीं है इसे वापस लाने का। दिखाऊंगा तुम्हें, तप्पड़ भी है